हेलो जी, राम राम सभी को। गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। और अभी शाम का टाइम है और आप लोग देख रहे होंगे मैं क्या कार्यवाही बिठा रही हूँ। और मैं अभी ये जा रही हूँ स्कूटी लेके बाहर एक ड्राइव लेने। और सोनी दी को मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया है कि मेरे पीछे बैठो और मुझे देखो स्कूटी चलाते हुए, और बाद में मुझे मेरा फीडबैक बताना कि भाई मैंने कैसे चलाई है मतलब स्कूटी। तो वैसे तो तैयार नहीं थी, कह रही थी कि नहीं अभी तो मैं नहीं बैठ सकती, अभी मुझे भरोसा नहीं है। बैठा लेगी मेरे को साथ में? मैंने बोला हाँ मैं बैठा लूंगी, मुझे पूरा यकीन है मैं बैठा सकती हूँ और बैठा के आराम से चला सकती हूँ। तो यहाँ से तो ये है कि भाई मैं रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि भाई अगले का भी डर होता है। जरूरी नहीं है कि हम में कॉन्फिडेंस है तो अगले में भी हो कि हाँ भाई ये मुझे नहीं गिराएगी। तो मैंने बोला चलो यहाँ से मत बैठना, लेकिन मेन रोड से तो बैठोगी ना। तो मान तो गई है। तो भाई ऐसा नहीं है कि एक बात कहना चाहूंगी आप सबको, भाई बहुत सी बहनों के कमेंट देखे मैंने जो कि कह रही है कि हमें स्कूटी नहीं आती, ना साइकिल आती है, क्या हमें स्कूटी आ जाएगी? तो बहनों मैं आप सबको बता दूं कि अगर हौसले बुलंद हो ना तो काम सारे हो जाते हैं। सर जो आप मन में ये सोच रहे होते हैं ना कि भाई मुझे तो ये काम करना है और बिल्कुल करके दिखाना है, तो वो काम जरूर होता है। तो वही काम मेरे साथ हुआ है। मैंने ये सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए मुझे स्कूटी चलानी है। क्योंकि ना जैसे घर पे स्कूटी आई थी तो सोनी दी ने 2 बार ट्राई की, तो सोनी दी के हाथ से थोड़ी रेस ज्यादा छूट गई तो गिर गई थी स्कूटी। तो सोनी दी ने बार बार ये बात कह रही थी कि ना चार्जिंग वाली ले लेते तो सही रहते, चार्जिंग वाली ले लेते तो सही रहते, इसका तो डर ही है। तो मैंने बोला कि ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको अगर हम मन से लगन से करें और वो हमें ना आए। और चार्जिंग वाली तो भाई बच्चा बच्चा लेके घूमता है, उसमें तो यही बात आ जाएगी ओ इसमें क्या है, ये तो कोई भी चला लेगा। तो मुझे तो यही सीखनी है, क्योंकि कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा मतलब एटीट्यूड था कि स्कूटी सिर्फ हम ही चला सकते हैं। और कुछ भाई ये था कि घर वालों को ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने ये स्कूटी लेके गलती कर दी। तो अब तो मम्मी भी कह रही है, सोनी दी भी, भाई भी, कि हाँ तू कर लेगी और अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से भाई मैंने सोनी दी को बैठा के स्कूटी चलाई। अब इनसे पूछते हैं। हाँ जी, बताओ मैडम कैसा मैं लगा मेरा फीडबैक? फीडबैक भाई ऐसा है, जिसको भी स्कूटी सीखनी हो प्रियंका धारीवाल से आ जाओ सीखने। लो भाई वो तो था स्कूटी का सीखना, अब आ गए हैं फिर से अपने बिजनेस पे। तो ये भाई टीट है और ये मैंने रेवाड़ी से मंगवाई है भाई से, क्योंकि दिल्ली साइड टीट एक तो मिलती नहीं है, मिलती है तो वो इस क्वालिटी की मिलती नहीं है। पहली बात तो मुझे कहीं मंडी में टीट दिखी ही नहीं, सच बताऊं तो फिर बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई टीट का अचार बनाओ, हमें टीट का अचार पसंद है। तो ये मैंने मंगा ली है टीट। और अभी देखते हैं, क्योंकि टीट तो मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। आप लोग ध्यान से देख रहे, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। क्वालिटी की बहुत ही बढ़िया है। और जहां से लाए हैं ना उन्होंने तो ये बात भी बोली है कि एक बार टीट ले जाओगे ना तो दोबारा आओगे, पक्का आओगे। तो मैं कहा चलो देखते हैं बना के भाई। तो भाई मैंने इनको कम से कम 5 से 6 बार धो लिया था। तो मम्मी तो कह रही थी इनको यहीं धो लो, मैं कह रही थी कि मम्मी मैं वहीं जाके धो लूंगी। तो मम्मी कह रही थी अभी इनको धो के सुखा दे, जाने के टाइम तक तो ये सूख भी जाएंगी। तो जाते ही बस इसमें मसाला डाल देगी फिर। अरे नहीं तो किस टाइम तक तू जाएगी, फिर इनको धोएगी, फिर धूप नहीं रहेगी, रात को पूरी रात ऐसी रहेंगी। तो मैंने बोला चलो धो के सुखा देती हूँ। तो अभी मैं इनको 5 से 6 बार बाल्टियों में मैंने धो लिया है खूब अच्छे से। और अब इनको मैं एक चादर पे डाल दूंगी सुखाने के लिए। जब तक ये सूखेंगी तब तक मैं भी अपना कुछ काम कर लूंगी और तैयार वगैरह हो लूंगी। तो 2-3 घंटे अच्छे से घाम इन पे लग जाएगा। देखो कितनी अच्छी है, कितना प्यारा कलर है, सच में टीट बहुत बढ़िया है। तो भाई जिसको भी टीट का अचार चाहिए ऑर्डर डालो। और कुछ होके तो खराब ही रखे हैं, उनके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है। तो ये मैंने टीट 2 डाली है सारी। तो भाई मेरी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि उस दौरान ये टीट के बारे में बताना भी जरूरी था। तो बात कुछ यूं थी कि कई बहनें कह रही हैं कि हमने साइकिल भी नहीं आती थी और
क्या हमें स्कूटी आ जाएगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो हाँ मुझे साइकिल जरूर आती थी, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन साइकिल भी ऐसा है कि मैं भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं चला सकती। जैसे गांव में चला लूं या खुली सड़क पे। यहाँ पे मैं ये आंटी के पोते की साइकिल 2 बार लेके गई हूँ, जिसमें सड़क पे मुझे उतरना पड़ता था। एक तो खैर मेरे पैर नहीं पहुंचते थे भाई, थोड़ी ऊंची ज्यादा है, दूसरा भाई मेरे को भीड़ भाड़ से थोड़ा डर लगता था। लेकिन अब तो ये है कि मन में ये ठान रखा है कि जो डर गया समझो मर गया। अगर हम डरेंगे ना, कोई भी चीज अगर हम चलाते हैं, चाहे साइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटी हो, अगर हम डरेंगे ना तो कभी नहीं सीख पाएंगे। वो डर तो खोलना पड़ेगा, और वही काम मैंने किया है। और भाई कुछ ये था कि पहले मैंने कुछ वीडियो शूट की थी भाई की बाइक के ऊपर। तो जब मैं बाइक से गिरी भी हुई हूँ और बाइक को एक तरफ ऐसे रेस दे के भगा के भी लेके गई हूँ, तो उस दौरान मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ भाई मेन चीज रेस होती है, रेस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो देखो कुछ मेरे मन में मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मुझे स्कूटी सीखनी है तो सीखनी है। और ऐसा कोई काम नहीं जो हम दिल से लगन से करें ना और सोचे कि भाई हाँ मैं तो करना है, वो काम ना हो, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूटी में, ऐसे कई काम मेरे सामने आए हैं जो मैंने ये सोचा है कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो काम मैंने करके दिखाए हैं। तो भाई इसी तरह से मैंने स्कूटी को लिया अपने मन ही मन में कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकती। तभी मुझे एक दिन में जो है मैं इतना है कि मुझे रेस पर कंट्रोल हो गया, हैंडल पर कंट्रोल हो गया, दोनों पैर रख के मैं ऊपर चला सकती हूँ। नहीं तो आजकल जो एक दिन में स्कूटी सीखती है ना कि भाई 1-2 दिन, तो उनके तो पैर नीचे लटकते रहते हैं हवा में। लेकिन इतना है कि मैं स्कूटी का बैलेंस बना के और दोनों पैर ऊपर रख के आराम से चला सकती हूँ। ब्रेकर पे जो सावधानियां होती हैं, जैसे वहां पे स्लो करके उतारना और फिर से रेस देनी, वो चीजें भी बस अभी खाली एक तो थोड़ा सा इंडिकेटर पे ध्यान देना है कि भाई कब कितनी दूरी पे हम इंडिकेटर देना है। इंडिकेटर देना तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कुछ टाइम हैंडल संभाले के इंडिकेटर दे, तो थोड़ा सा वो चीज मुझे ध्यान रखना है। बाकी पौ पौ बजानी मुझे आ गई मतलब के हॉर्न देना मुझे आ गया कि भाई हॉर्न पे तो बिना देखे भी उंगली चली जाती है, अंगूठा। लेकिन जो इंडिकेटर है ना वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे है, क्योंकि आदत नहीं है ना अभी, तो थोड़ा सा इंडिकेटर का भी इशारा सा देखना पड़ेगा। पर वो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आराम से। अच्छा, सबसे मेन चीज है कि भाई सड़क पे भीड़ भाड़ वाले उसमें उतारना स्कूटी को, क्योंकि देखो भीड़ भाड़ एरिया में जिसने कभी साइकिल भी ना चलाई हो, एकदम से स्कूटी बहुत बड़ी बात है। इधर से भी गाड़ी आ रही हो, उधर से भी गाड़ी आ रही हो, उस दौरान बहुत ये चीजें मन में आती है कि पता नहीं मैं निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी। क्योंकि सोचो जब मैं दूसरों को देखती थी तो मैं खुद ऐसा फील करती थी कि पता नहीं ये लोग कैसे चला लेते हैं, और अचानक से मेरे हाथ में स्कूटी थमा दी जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। देखो मैंने सिर्फ एक ही दिन स्कूटी चलाई है ढंग से, तो इससे पहले मैंने भाई की बाइक पे वीडियो जरूर शूट की है, पर वो ऐसे की है कि बस नामदान की। एक बार तो मैंने उसको फर्मे में बिल्कुल टक्कर मार दी होती बाइक की। पर यह है कि स्कूटी में मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये था कि मन में जुनून था, सच बताऊं तो, कि हाँ करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे लाइफ में बहुत कुछ ये दिखाया है कि बस हम जो चीज कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकती। तो उनके मुंह पे भी मुझे इनडायरेक्टली तमाचा मारना है कि कम से कम ये तो देख लो कि भाई जो कभी तुम मेरे सामने ये दिखाती थी, जी हाँ दिखाती थी कि भाई जो काम हम कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकती, आज मैं वो सारे काम करके मैं दिखा रही हूँ जो कभी उनको ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। उनको ये भी लगता था कि मैं यूट्यूब चैनल नहीं चला पाऊंगी, मैंने चला के दिखाया और चला रही हूँ। उनको ये भी लगता था कि भाई ये स्कूटी पे कभी जिंदगी में चला नहीं सकती, मैं वो भी चला के दिखा रही हूँ और दिखाऊंगी आगे, ठीक है। और भी कई काम ऐसे हैं कि जो मैं करके दिखाऊंगी। कहते हैं कि ज्यादा नहीं कहना चाहिए, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह रही। जो काम कर दिया या जो कर रही हूँ ना बस उसी बारे में बात करूंगी। बाकी जो चीजें कभी वो सोच भी नहीं सकते वो काम भी मुझे करके दिखाने हैं, हाँ जी। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर और आप सब पर, और आप सबका जो सपोर्ट है उस पर, और जो मेरी फैमिली का, मायके वाली का जो सपोर्ट है उस पर पूरा पूरा भरोसा है। और कहते हैं ना मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं मेहनत कर रही हूँ। तो भाई इस तरह से मैंने सिर्फ एक दिन में स्कूटी चलाना सीखा है।
और अभी जो है नंबर प्लेट आई नहीं थी जो कि भाई मैं ले आऊं। देखो सड़क पे तो खैर अभी हैवी रोड पे तो मैंने नहीं एकदम से, ना तो मुझे घर वाले परमिशन देंगे कि भाई मैं एक साथ मतलब एकदम से इसको मेन रोड पे उतार दूं, और ना ही मैं अभी तैयार हूं जब तक पूरी तरीके से मुझे आ नहीं जाती। दूसरा भाई अभी लाइसेंस आने में भी थोड़ा सा टाइम है। नंबर प्लेट भी भाई कह रहे थे कि आज कल में नंबर प्लेट मिल जाएगी, तो नंबर प्लेट भाई लगवा के और फिर छोड़ जाएंगे। मैं यहाँ थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लूंगी। और थोड़ा सा शहर में तो ये है ना कि भाई थोड़ा थोड़ा भीड़ भाड़ में उतारेंगे तभी बात बनेगी। ऐसे तो नहीं होगा ना कि भाई बिल्कुल खुली जगह में, पहले तो खुली जगह में ही सीखेंगे फिर उतारेंगे। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो स्कूटी की तो बात हो गई, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। क्योंकि भाई मैं सिर्फ एक दिन के लिए गई थी, फिर भी मैं एक रात रुक गई, नहीं तो रुकने की सलाह नहीं थी क्योंकि अचार भी देखना होता है। लेकिन ये था कि मैं संभाल के गई थी तो एक रात में कुछ नहीं होता। मैं ये सोच के कि भाई चल कल सुबह थोड़ी सी देर और स्कूटी पे हाथ साफ करके और फिर शाम के टाइम निकल जाना। तो इस तरह से भाई मैं आ गई थी, लेकिन मैं रास्ते की कोई क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक तो वेट हो गया था, थोड़ा सामान था, जैसे टीट लेके आई थी, मिर्ची लेके आई थी वहीं से, तो और घी था भाई, एक दो भाई बहनों ने मंगा रखा था। तो वो कई दिन से कह रहे थे कि भाई हम घी लेने आएंगे, घी लेने आएंगे, लेकिन घी मैं इतना नहीं ला पाई थी। कुछ ले आई थी, कुछ रह रहा था, तो उन भाई बहनों का घी लेके आई। तो इस तरह से मेरे पास काफी वेट हो गया था, जिसके चलते मेरा मन ही नहीं किया कि मैं वीडियो शूट करूं रास्ते में। और वेट की वजह से भाई थोड़ा सा वैसे परेशानी, भीड़ भाड़, बस में भी कितनी भीड़ हो जाती है। तो भाई आ गई थी मैं, अब यहाँ पे अपना काम संभालूंगी, आ गई हूँ अपने घर पे। तो आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।